ये कहानी शुरू होती है वाराणसी के यूपी कॉलेज से। ये पूरी तरह से फेक और निराधार बातें हैं जो की गई। मैं उसकी मदद करता रहा। वो 2015 में यूपी कॉलेज से चुनाव लड़ने आई थी महामंत्री का, चूँकि रहने वाली हमारे बगल के जिले बलिया की थी और नारायणपुर जीतपुर और मेरा गाँव है और नारायणपुर में बाबूसकिल 10 किलोमीटर। ये कहानी एक सांसद के जीवन का खौफनाक मंजर। रेप या हनी ट्रैप, सांसद अतुल राय के केस में अब आ गया है नया मोड़। 16 अगस्त 2021 को एक लड़का और एक लड़की सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं और अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं, यानी आत्मदाह कर लेते हैं। 21 अगस्त 2021 को लड़के की मौत हो जाती है और 24 अगस्त 2021 को लड़की की मौत हो जाती है। अपने आप को आग के हवाले करने से पहले उस लड़के और उस लड़की ने फेसबुक लाइव किया था। फेसबुक लाइव करके उन्होंने बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। एक्शन भी हुआ, कुछ पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। अब इस मामले में 2 सदस्यीय जांच टीम बैठाई गई। वो टीम जांच कर रही है और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। लेकिन अब इस केस में कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, ये लड़का और लड़की कौन थे? दूसरा सवाल, अब इनके परिवार वालों का क्या कहना है? और तीसरा सवाल कि अब अतुल राय केस में आगे क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी डॉक्यूमेंट्री। जी हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे उस लड़के और लड़की की कहानी। गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के सियाड़ी गांव के रहने वाला सत्यम प्रकाश राय 2013 में यूपी कॉलेज में छात्र संघ का पदाधिकारी था। इस दौरान उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। कहा जाता है कि छात्र संघ के चुनाव में लड़की ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी और फाइनेंस किया था, यानी मदद किया था अतुल राय ने। ये पूरी तरह से फेक और निराधार बातें हैं जो की गई। मैं उसकी मदद करता रहा। वो 2015 में यूपी कॉलेज से चुनाव लड़ने आई थी महामंत्री का, चूँकि रहने वाली हमारे बगल के जिले बलिया की थी और नारायणपुर जीतपुर और जो मेरा मूल जनपद का गाँव है और नारायणपुर में बाबूसकिल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैंने उसकी मदद कर दी, कुछ आर्थिक मदद की। उसके बाद भी जब वो आती रही, हमेशा कहती रही कि भैया बीमार है, मम्मी बीमार है, तो मैं उसकी आर्थिक तौर पर मदद करता रहा। यह मदद मैंने लास्ट 2 जनवरी तक किया है। जब अतुल राय ने उस लड़की को छात्र संघ चुनाव लड़ने में मदद की थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 में 1 मई को उस लड़की ने वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया? 2 जनवरी के बाद मैंने उसकी मदद करनी बंद कर दी। जब बंद कर दिया और मैंने कहा कि पहले तुम जो दोबारा पैसा मांगी, तो मैंने कहा पहले तुम मेरा पुराना पैसा वापस करो। जब पुराने पैसे की हम डिमांड कर दिए, तो उसके बाद इस तरह का एलिगेशन लगाया गया। इसमें उसके साथ सत्यम प्रकाश राय, जो उसके यूपी कॉलेज का पूर्व उपाध्यक्ष है, वो भी इन्वॉल्व है। क्योंकि उसके सारे एविडेंस जो उसने अपनी आईडी से पोस्ट किया है, सब आपके सामने रख दिया हूँ, सब आपको बता दिया हूँ कि उसकी आईडी भी ऑपरेट कर रहा था, ये भी यही लोग इन्वॉल्व हैं, यही बातें हैं। और इस पर मैं मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूँ। मैंने थाने पे अपनी कंप्लेंट दे दी है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारे डॉक्यूमेंट्री द बर्निंग गर्ल के अध्याय 1 में हमने उस लड़की का बयान आपको सुनाया है। प्रथम अध्याय में हमने ये भी जिक्र किया है कि किस तरह से अतुल राय के भाई पवन सिंह ने उस लड़की और उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि वो जालसाजी कर रहे हैं, वो हनी ट्रैप कर रहे हैं। ये मामला कोर्ट में भी गया। कोर्ट में मामला जाने के बाद कोर्ट ने उस लड़की और उस लड़के को भगोड़ा घोषित कर दिया और उनके खिलाफ NBW जारी कर दिया। तो क्या ये वाकई में रेप था या हनी ट्रैप था? ये एक गंभीर सवाल बना हुआ है और ये केस अब रहस्यमय स्थिति में जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ खड़ा होता है कि वो लड़का और वो लड़की, अब दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तो आगे इस केस में क्या होगा? खैर, 2 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है और अब सामने आ रहे हैं उस लड़का और उस लड़की के परिजन। लड़की बलिया जनपद के रहने वाली है। लड़की के पिता की 4 वर्ष पूर्व हृदय घात से मृत्यु हो चुकी है।
जब लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने आप को आग के हवाले किया, आत्मदाह करने की कोशिश की और इसकी सूचना जब लड़की के घर वालों को मिली तो लड़की की मां और लड़की का भाई दिल्ली पहुंच गए। अब इस केस पर लड़की के परिजनों का क्या कहना है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की के दादा ने कहा कि लड़की की मां और भाई दोनों दिल्ली गए हुए हैं, उनके बाद ही वो फैसला लेंगे कि इस केस में हमें आगे क्या करना है। उन्होंने ये भी कहा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम अतुल राय के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लड़की के ऊपर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया लेकिन लड़की पीछे नहीं हटी। लड़का यानी सत्यम राय के पिता चंद्रबली राय वाराणसी में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रबली राय ने इस मामले में कहा कि जब सत्यम का नाम इस रेप वाले केस में आया तो उन्होंने सत्यम से दूरी बना ली। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका होनहार लड़का ऐसे काम में फंस जाएगा, ऐसा कार्य करेगा, उसके साथ ऐसी घटना घट जाएगी। अब इस पूरे केस में एक लड़की की एक सांसद मदद करते हैं छात्रसंघ चुनाव में। कई सालों बाद वो लड़की सांसद पर बलात्कार का आरोप लगाती है। सांसद को जेल हो जाता है लेकिन अभी भी मुकदमा कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, फैसला नहीं आया है। लेकिन इस बीच सांसद के भाई ने उस लड़की और उस लड़के के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे में उन्हें कहा कि ये लड़का और ये लड़की मिलकर जालसाजी कर रहे हैं, हनी ट्रैप कर रहे हैं और कोर्ट ने लड़के और लड़की को भगोड़ा घोषित कर दिया, NBW जारी कर दिया। उसके बाद उस लड़के और लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह का प्रयास किया और कुछ दिनों बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। ये पूरा मामला अभी भी इसी सवाल पर अटका हुआ है कि क्या ये रेप था या हनी ट्रैप था। अगले अध्याय में हम कोशिश करेंगे आपको सांसद अतुल राय की कहानी दिखाने की कि आखिर सांसद अतुल राय कौन है और उनका संबंध इस लड़के और लड़की से किस तरह से बना। तब तक आप देखते रहिए ABT न्यूज। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनंदन। अब खुल गया है आपके शहर में टीवी, AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का ब्रांडेड शोरूम UK इलेक्ट्रॉनिक्स, खोआ मंडी, तिराहा, रौजा, गाजीपुर। यदि आपको भी पहनने हैं अच्छे कपड़े तो चले आइए ब्रांडेड कपड़ों के बेहतरीन शोरूम में। रोजी वस्त्रालय, रौजा, त्रिमुहानी, गाजीपुर। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर।